Hello guys, this is Manish Tewar again. So let's start our topic on real number. So लास्ट क्लास में हमने बात की थी इन क्वेश्चंस के बारे में. सो आई होप आपने कंप्लीट कर लिए होंगे. और मैंने आपको बाद में बोला था कि भी आप थोड़ा सा चैप्टर पढ़ के आए जिसके बारे में हमने पहले अपने कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है. सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इरेशनल नंबर की कहानियाँ. ठीक है. तो जैसे कि इरेशनल नंबर मैंने आपको पहले भी बताया कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, विच कांट बी रिटन इनटू पी बाई क्यू फॉर्म. राइट. मतलब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर हम बात करते हैं कि किस तरह से हम रैशनल नंबर्स को डिफाइन करते हैं. जनरली अगर देखा जाए कि जो रैशनल इरेशनल नंबर होते हैं वो किस टाइप के होते हैं. मतलब यहाँ पे जैसे रूट पी. ठीक है. वेयर पी इज़ ए प्राइम नंबर. तो आप ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पे कोई प्राइम नंबर लिखा है. ठीक है. प्राइम नंबर बोले तो जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं चैप्टर्स में. तो प्राइम नंबर जैसे 2 हो गया तो रूट 2 हो गया, जैसे 3 हो गया, 7 या फिर 11. इस टाइप से अगर इन नंबर्स के हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें कैसे नंबर मिलेंगे. हमें मिलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग. ठीक है. यही डेफिनेशन थी. चलिए हम एक बार फिर से बात कर लेते हैं कि हम एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं. ओके. सो हेयर वी कैन सी. तो सबसे पहले तो हम क्या बात करेंगे. हम देखते हैं अपना वही पुराना फलसफा कि चीज़ें किस तरह से होती है. ठीक है. सबसे पहले हमें थ्योरम पढ़नी है 1.3 की यहाँ पे. ठीक है. आप एक बार 1.3 थ्योरम की स्टेटमेंट पढ़िए. लेट पी बी ए प्राइम नंबर. ठीक है. एंड इफ p divides a square then p divides a where a is a पॉजिटिव इंटीजर नंबर. अब इस चीज़ को समझिए. ठीक है. हालांकि ये थ्योरम आपके मतलब इसका प्रूफ मतलब नहीं आएगा. ठीक है. मतलब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आगे जो आप क्वेश्चन ये जो थ्योरम नेक्स्ट आप प्रूव करने वाले हैं उसके लिए बहुत काम किए. ठीक है. तो हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे आप देखिए. ठीक है. कि आखिरकार ये कहना क्या जा रहा है. यहाँ देखिए आप कि मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, रूट टू क्या है, एक प्राइम नंबर. ठीक है. और हम क्या करते हैं, मतलब इवन रूट टू क्यों, आप कोई भी नंबर ले लीजिए. मतलब हम मान लेते हैं कि भी हमारे पास कोई नंबर है ए स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, या फिर मान लीजिए परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, 7 लगा के कितना 5 लगा के चलता है. ठीक है. तो 5 भी आपका एक प्राइम हो गया. तो हम क्या लेते हैं, 25 ले लेते हैं. ठीक है. तो 25 और कोई प्राइम नंबर है जो कि 25 को डिवाइड करता है. अब कैसा कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो कि 25 को डिवाइड कर देगा. ठीक है. तो 5 ही है. राइट. तो अब 5 अगर 25 को डिवाइड करता है तो थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं. ठीक है. तो स्क्वायर रूट कितना आएगा, 5. इसका मतलब 5 5 को भी डिवाइड करेगा. उसी तरह आप मान के चलिए कि मेरे पास क्या है, मेरे पास है क्या, 7. ठीक है. तो कोई 7 है तो मैं क्या करता हूँ, ये 7 49 को डिवाइड करता है. ओके. उसी तरह 7 क्या करेगा, इसके स्क्वायर रूट यानी कि 7 को भी डिवाइड करेगा. राइट. समझ रहे. ठीक है. तो इस तरह से चीज़ें चल रही हैं. ओके. एक बार मैं साफ कर देता हूँ, फिर से चीज़ें करने की कोशिश करेंगे. ओके. अब यहाँ पे जो असली सोचने वाली बात है वो क्या है. पहली चीज़ तो यही थ्योरम कि इफ़ पी ए प्राइम नंबर. ओके. पी एक प्राइम नंबर है और ये क्या करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है. ठीक है. देन पी ऑल्सो डिवाइड ए वेयर ए इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर. अब देखिए होता क्या है कि हम एक एग्जांपल और लेते हैं. जैसे कि हमने मान लिया कि 7 है, वो क्या करता है, 21 को भी डिवाइड करता है. अब 21 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. तो अब देखिए यहाँ पे भी काम आएगी ये चीज़
यहाँ पे भी मतलब ये जो थ्योरम होगी यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। कैसे? अब जो 21 है, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? लाइक दिस, ठीक है। अब आप कहेंगे कि ये 7 इसको कैसे डिवाइड करते हो हैं, पर अभी देखिए डिवाइड करके दिखाएगा। देखिए, इसको 21 को हम कैसे लिख सकते हैं? √3 इंटू 7, ठीक है। और क्योंकि बाहर स्क्वायर रूट है तो हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम रीराइट कर सकते हैं √3 इंटू √7 में, ठीक है। उसी तरह 7 को हम कैसे लिख सकते हैं? √7 इंटू √7, ठीक है। तो √7 से एक √7 कट गया, तो आंसर क्या आ गया? √3/√7। अब देखिए, ये कोई डिपेंड नहीं है कि किस फॉर्म का आएगा, मेन चीज़ है कि 7 से ये डिवाइड हो गया और हमारे पास कुछ आया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हर जगह पे एप्लीकेबल है। देखिए, जो भी थ्योरम होती है अगर उसका प्रूफ है तो वो हर जगह एप्लीकेबल होगा, तभी उसका प्रूफ माना जाता है, अदरवाइज वो थ्योरम नहीं मानी जाती, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक मतलब छोटा सा एक पिक्चर बनाया, उसमें आप समझिए क्या चीज़ है कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले होते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। ये बॉक्स है पहला, इसके अंदर नेचुरल नंबर रखे हैं, ठीक है। और ये बॉक्स क्या करता है, वोल नंबर के बॉक्स में। और ये वोल नंबर के बॉक्स किसके अंदर है? इंटीजर के बॉक्स में। और ये इंटीजर का बॉक्स किसके अंदर है? रैशनल नंबर के बॉक्स में, ठीक है, रैशनल। और जो ये रैशनल नंबर का बॉक्स है वो किसके अंदर है? प्लस इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये पूरा बॉक्स, ठीक है, ये क्या कहलाएगा? रियल नंबर का बॉक्स कहलाएगा। समझ रहे हैं? ठीक है। तो अभी हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम पे चलते हैं, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं कि उसमें क्या बोला गया है और क्या पूछा गया है। ओके, सो फिर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो नेक्स्ट थ्योरम हमारी क्या बोलती है कि भाई जो √2 है इज ए इरेशनल नंबर। कि मतलब हमें कैसे पता कि भाई ये इरेशनल नंबर है? तो यहाँ पे हम इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसने प्रूफ दिया भी हुआ है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप समझिए। देखिए, कोई भी चीज़ है प्रूफ करनी है तो हम उसको दो तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। या तो हम उसको ये प्रूफ कर दें कि भाई हाँ ये सही है, ठीक है। और या फिर ये प्रूफ कर दें कि जो हम सोच रहे हैं वो गलत है, यानी कि यहाँ पे ये इरेशनल मानी गई है और हम इसको बोल दें कि भाई हाँ ये इरेशनल ही है, ठीक है। मतलब प्रूफ कर दिया ये इरेशनल। या फिर हम उल्टा कर सकते हैं कि इसको रैशनल मान लें और इसको ये प्रूव कर दें भाई ये रैशनल नहीं है। अब जो रैशनल नहीं होगा तो वो क्या बचेगा? इरेशनल बचेगा, ठीक है। दैट्स वाई मैंने वो बॉक्स बनाया था कि जैसे आपको ये पता चले कि अगर कोई नंबर रैशनल नहीं है, ठीक है, तो वो इरेशनल ही बचा, ठीक है, अगर वो रियल नंबर की कैटेगरीज में हमें रखना है। अदरवाइज तो आपको पता है इमेजिनरी नंबर्स हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम फिर से अपना काम शुरू करते हैं। ओके, सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट जो हमारा √2 है इज रैशनल, ठीक है। इरेशनल नहीं है तो रैशनल ही बचेगा, ठीक है। इस तरह से मान के चाहिए, ठीक है। और अगर ये रैशनल है दैट मीन्स कि हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं? √2 कैन बी रिटन एज a/b, ठीक है, या फिर b/, की फॉर्म आप जो भी लिख सकते हैं, पर हम इसको a/b मान लेते हैं, ठीक है। वेयर a एंड b आर कोप्राइम, ठीक है, ये चीज़ आप मान के चलिए। वेयर a एंड बी आर मान के क्या चलिए है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखना है वेयर ए एंड बी आर व्हाट? कोप्राइम, ठीक है। अब ये कोप्राइम्स हैं, इसी की वजह से ये क्या कहलाएगा? रैशनल कहलाएगा, ठीक है। बट अभी आगे देखते हैं, हम क्या लिख सकते हैं? √2 इंटू बी इक्वल टू ए लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने बी को इधर ले आया, ओके। यहाँ पे डिवाइड था तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो हमने बोथ साइड क्या किया? स्क्वायर लिया। अब जब हम इसको स्क्वायर लेंगे तब क्या कहानी होगी? एक सेकंड, थोड़ा सा नीचे कर लेता है। अब हमारे पास काफ़ी जगह है, ओके। तो फिर से कहानी शुरू करता है कि टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड,
तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 2 एंड बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ, हेयर फ्रॉम हेयर वी कैन से दैट ए स्क्वायर इज ए कंपोजिट नंबर ऑफ 2 इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों का क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। दैट मीन्स ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, यहाँ से पता तो चल रहा है, अगर 2 इसका फैक्टर इसका मतलब डिविजिबल है। ये कहाँ से आया हमारा, जो हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, राइट। ठीक है, तो अब हम क्या लिख सकते हैं, बाय थ्योरम, जो अभी हमने एक थ्योरम पढ़ी 1.3। ठीक है, बाय थ्योरम। ठीक है, मैं 1.3 लिख देता हूँ, आप उसको पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, 2 सॉरी या फिर 2 ऑल्सो डिवाइड्स व्हाट ए, मतलब क्या करेगी ये, ए को भी डिवाइड करेगी। ठीक है, ओके। सो नाउ व्हाट वी कैन डू, कि जो मैं ए है इसको थोड़ा और छोटा कर लेता है, सॉरी। ए है, मैं उसको क्या लिख सकता हूँ, सो ए कैन बी रिटन है, मान लीजिए मैंने इसको क्या लिख दिया, 2c लिख दिया। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या कर देंगे, ए की जगह 2c लिख देंगे। हम्म? पर बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है, अभी हमारे पास ए भी बचा हुआ है। ओके, सो ए सॉरी बी भी बचा हुआ है, तो हम इसी तरह से बी को भी क्या कर देंगे, हम प्रूफ कर देंगे कि भी ये भी किसी का डिविजिबल है। ओके, अभी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या किया, पुट किया किसको, ए की जगह 2c को पुट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बन गया, जो 2a है वो बन जाएगा 2c बाय बी, राइट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोबारा से वही चीज़ करते हैं। गिव मी वन सेक, अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे देखिए क्या करेगा, इसने क्या किया, ए को हमने सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, और उसी तरह इसने भी क्या किया, अगेन वहाँ पे स्क्वायर कर लिया। ठीक है, तो हम भी वैसा ही करेंगे कि यहाँ पे ये और इस तरह से। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। अब बोथ साइड्स मैंने जब स्क्वायर किया तो ये बना 2b स्क्वायर और ये बना 4c स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब इसका मतलब आप ये मान के चलिए कि जो हमारा 4c स्क्वायर, ठीक है, मतलब जो b स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2c स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो b स्क्वायर है वो किसका मतलब 2 से डिवाइड हो सकता है, मतलब 2 इसका फैक्टर है। ठीक है, तो b को भी मैं कैसे लिख सकता हूँ, सिमिलरली, मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिमिलरली, सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली क्या कर देंगे, b को भी हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2d लिख देते हैं। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ओके, सो अगेन अब ये सब चीज़ें हैं, इसका मतलब क्या हुआ जानते हैं, यानी कि जो हमने अजम्पशन ली कि जो √2 है वो a बाई बी है, जहाँ पे a और b क्या है, को प्राइम है, वो कैसे लिखे जा सकते हैं, 2c एंड 2d। दैट मीन्स ये अभी फर्दर कटेंगे। ठीक है, और c बाई डी क्या होंगे, को प्राइम होंगे। ठीक है, फिर अगेन वही चीज़ें कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो अजम्पशन थी पहली, ठीक है, यहाँ पे जो हमारी अजम्पशन है वो ही गलत है। ठीक है, हमने जो इसको समझा कि ये क्या चीज़ है, इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूँ, इसका मतलब कि ये क्या है, ये रैशनल है, तो ये अजम्पशन ही गलत है। ओके, तो फ्रॉम दिस, तो कह सकते हैं कि फ्रॉम वन
and 2, that is wrong. ठीक है, अब wrong है, therefore √2 is a what, irrational number. ठीक है, इस तरह से हम इसको प्रूव करते हैं। देखिए हमने क्या क्या चीज़ें की। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको मान लिया कि भाई चलिए जो आपने कहा वो हमारा गलत है। ठीक है, इसमें प्रूव करना है कि वो इरेशनल है। हम ये मान के चलते हैं, लेट सपोज √2 इज़ ए रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर है, इसका मतलब उसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, ए बाई बी फॉर्म में। ठीक है, जहाँ पे ए और बी क्या होंगे, को प्राइम होंगे, यानी ये और फर्दर नहीं कटेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले भी चीज़ बताई है, अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको मतलब रीअरेंज करते हैं, स्क्वायर करते हैं, और फिर ये प्रूफ करते हैं बाय थ्योरम 1.3, जो कि हमने पहले पढ़ा था कि भाई अगर ये कोई प्राइम नंबर है या फिर मतलब आपस में को प्राइम है तो मोस्टली प्राइम ही हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर इसको ये डिवाइड करता है, स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा, यानी कि ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × c लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह फिर हमने इसकी जब वैल्यू इसमें रखी तो हमारे सामने क्या चीज़ आई कि जो b है वो भी क्या है, एक डिविजिबल है इसका बाय 2 से। ठीक है, अब 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब b को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × d। ठीक है, d कोई भी नंबर होगा। अब ये चीज़ें जैसे हम पहले कर चुके हैं तो उससे आप थोड़ा सा इन्फर कीजिए। ठीक है, तो बाय 1 एंड बाय 2। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको पुट करते हैं अपनी नई इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पुट किया और हमें क्या मिला, c/d मिल गया, जो कि हमें ये बताता है कि भाई जो ए और बी है वो क्या है, आपस में को प्राइम नहीं है। बट हमने तो स्टार्टिंग में ये बोल दिया था कि भाई ये ए और बी क्या है, को प्राइम। पर क्योंकि ये ऐसा नहीं कर पाए हैं, इसीलिए क्या होगा, हमारी चीज़ें उस तरह से नहीं चली। दैट्स मीन्स जो हमारी अजम्पशंस हैं वो क्या है, रॉन्ग है। और हमारी अजम्पशन रॉन्ग है, इसका मतलब क्या हुआ, क्या बच गया, अगर रैशनल नहीं है तो वो क्या बचा, इरेशनल नंबर। ठीक है, देयरफॉर √2 इज ए इरेशनल नंबर। ओके, हैंस प्रूफ। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रूफ। ओके, सो इस तरह से आप एक वीडियो मतलब इस तरह से आप इसको मान के चल सकते हैं। अब इसी तरह से आगे भी कई क्वेश्चन है, हम उसको देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, यहाँ पे ठीक है, अब उसी तरह इसने क्या कर रखा है, √3 को प्रूफ कर रखा है। तो सिमिलर प्रोसेस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसने क्या किया, लेट्स अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी। अब देखिए कॉन्ट्रेरी, ठीक है, कॉलरेरी। ठीक है, तो ये दोनों मतलब कॉन्ट्रेरी का मतलब क्या होता है कि ये ना होके उसका उल्टा। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या है कि √3 इज ए रैशनल नंबर। ओके, अब रैशनल नंबर है कि वी कैन फाइंड इंटीजर a एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 सच दैट √3 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, a/b फॉर्म में हो गया। फिर इसको दोबारा रीअरेंज किया तो ये चीज़ आती है, और जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 3b² इक्वल टू a²। इसका मतलब क्या हुआ, a² क्या है, 3 से डिविजिबल है, राइट। और 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 किसको डिवाइड कर देगा, a को भी डिवाइड कर देगा। तो अब की बार यहाँ पे a को क्या कर देंगे, 3c कर देंगे। ठीक है, तो सिमिलर पीछे वाली जो हमारी प्रोसेस है उसी को फॉलो करना है। ठीक है, तो जितने भी सिंगल नंबर होंगे, ठीक है, यानी कि प्राइम नंबर जो होंगे, ठीक है, अब इसके बाद अगर √5 को अगर प्रूव करना है, जो कि हमारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, तो उसको भी आप सिमिलर ट्रिक से कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ कुछ स्टेप हैं वो आप मतलब गिन सकते हैं इसमें कि हमें कौन कौन से स्टेप रखने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में तो हमें क्या लेना है, हम मान के चलते हैं कि जो हमारा नंबर है वो क्या है, रैशनल। ठीक है, रैशनल नंबर मान लिया। दूसरे में हमने क्या किया, उस जो रैशनल नंबर है उसको, नहीं सॉरी, जो हमारे प्राइम नंबर या फिर को प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स को हमने क्या प्रूफ कर दिया, हमने प्रोडक्ट और कंपोजिट, हाँ कंपोजिट ज़्यादा सही रहेगा, कंपोजिट नंबर प्रूफ कर दिया। ठीक है, फिर तीसरा काम हमने क्या किया,
हमने उनको जब को कंपोजिट प्रूफ कर दिया, तो तीसरा हमें क्या मिला कि हमारा जो रैशनल नंबर था, रैशनल रैशनल अजम्पशन जो थी हमारी, वो रॉन्ग प्रूव कर दिया। ठीक है, किसकी हेल्प से? यहाँ पे थ्योरम का यूज़ करके। कौन सी थ्योरम? 1.3। ठीक है, तो 1.3 थ्योरम का यूज़ करके हमने इसको क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया कि भाई नहीं, ये चीज़ तो इस तरह से नहीं है। ठीक है, तो लास्ट में हमने रैशनल अजम्पशन इज़ रॉन्ग ये प्रूफ किया, एंड व्हाट वी गेट, क्वेश्चन मतलब जो भी हमारे पास √5 है या फिर जो भी चीज़ है, इज़ व्हाट? इरेशनल। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? हमारे पास है 5 माइनस √3। अब यहाँ पे देखिए, एक तो क्या है मेरे पास, हमारे पास है एक नंबर, ठीक है, सिंपल पॉजिटिव इंटीजर है, और दूसरा क्या है हमारे पास? इरेशनल नंबर है। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे क्या केस हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा कि मेरे पास कोई, अब 5 है वो भी अपने आप में रैशनल नंबर है। ठीक है, जैसे कि हमने वो बॉक्स वाली जो डायग्राम है उससे पता चलता है, रैशनल नंबर के साथ अगर हम क्या करें, माइनस करें इरेशनल नंबर, ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर आएगा, ठीक है, तो वो भी क्या होगा? इरेशनल होगा। तो ये क्या बन गई? हमारी एक प्रॉपर्टी बन गई। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिए, जैसे हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और कॉरेलरी क्या होती हैं। ठीक है, तो उस तरह से मान के चलिए कि अगर हमने जोड़ा है तो हम घटाएंगे तो भी मोस्ट प्रोबेबली हमारे पास क्या आ सकता है? इरेशनली आ सकता है। ठीक है, अब इस चीज़ को ध्यान रखिए। ओके, तो इसमें भी देखिए इसने वही चीज़ की है। क्या किया? लेट्स अज्यूम टू द कॉन्ट्रेरी दैट 5 माइनस √3 इज़ ए रैशनल नंबर। और अब हम क्या करते हैं, इसको p बाय सॉरी a बाई बी फॉर्म में लिख दिया, p बाई क्यू फॉर्म में। ठीक है, और हमने यहाँ पे इसको क्या किया, थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। ठीक है, देखिए क्या किया, मतलब 5 माइनस √3 को मैंने क्या लिख दिया? a बाई बी लिख दिया। ठीक है, अब a बाई बी की जगह मैंने इसको यहाँ पे ले गया और इसको वहाँ पे ले गया, तो 5 माइनस a बाई बी इक्वल टू √3। ठीक है, ये चीज़ कर लिया। अब क्योंकि हम ये चीज़ यहाँ पे देखें कि 5 क्या है? एक रैशनल नंबर, सॉरी हाँ सॉरी, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, और माइनस में हमने एक रैशनल नंबर किया, तो हमारे पास क्या आएगा? एक रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो जो ये टोटल वैल्यू आएगी बाय बी, ठीक है, कैसे किया? ये एलसीएम लेके गया। ठीक है, तो आप इससे घबराइएगा नहीं। ठीक है, तो ये पूरी वैल्यू क्या होगी? एक रैशनल नंबर। बट क्योंकि हमने पिछली वीडियो मतलब पिछले जो एग्जांपल है उसमें प्रूफ किया है कि ये चीज़ क्या है? इरेशनल नंबर है ना, तो ये रैशनल तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब क्या है? जो हमारी फर्स्ट एजम्पशन है, यानी कि ये वाली, ये क्या है? रॉन्ग। राइट, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो 5 माइनस √3 है वो क्या हो गया? रैशनल सॉरी इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखने की क्या बात है कि जब 5 माइनस √3 यानी कि जब हम रैशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास एक रैशनल नंबर ही आता है, सॉरी इरेशनल नंबर ही आता है। तो यहाँ पे आप एक प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर को आप क्यू से कर लें, और प्लस माइनस क्यू प्लस को मैंने क्या बताया था? इरेशनल नंबर। तो ये दोनों नंबर अगर जोड़ते हैं तो मेरे पास क्या आता है? घटता जो भी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें माइनस कर रखा है, आप देखेंगे कि अगर हम प्लस कर रखते हैं तो भी सेम चीज़ रहेगी। कैसे? इसको आप प्लस मान लीजिए। ठीक है, चलिए दूसरे कलर से कर देता हूँ, इसको आप प्लस मान लीजिए एक बार। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे आके ये माइनस का हो जाएगा, और ये यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, पर अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें माइनस से, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से मान सकते हैं, या फिर सीधा यहाँ से 5 उठा के यहाँ रख दीजिए। फिर वही चीज़,
कि ये सब क्या आ जाएगा यहाँ पे, अब की बार 5 भी प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस मान लीजिए, इसको प्लस मान लीजिए। ठीक है, तो अब क्या आएगा, ये दोबारा से क्या आ गया, रैशनल नंबर आ गया। और रैशनल नंबर है, बट ये अकेला क्या है यहाँ पे, इरेशनल नंबर है। तो अगेन हमारी एजम्पशन क्या होगी, गलत होगी। इसका मतलब क्या हुआ, आप ये समझिए कि हमें क्या सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगली बार जब आपसे कोई ये पूछे कि ऐसा है कि ये इरेशनल है या रैशनल है, तो आप सीधा बताइए ये इरेशनल है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी नंबर, रैशनल नंबर को या फिर किसी इंटीजर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं किस में से, इरेशनल नंबर से, तो हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, अब उसके साथ देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो है एग्जाम्पल नंबर 11। वो क्या बोलता है, वो बोलता है अगर हम किसी नंबर से इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे, आप अभी क्लियर होगा ये। ठीक है, मतलब दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। कैसे कि लेट्स अज्यूम टू द कंट्रेरी कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। ठीक है, अब दोबारा उसने वही किया, √2 को क्या लिख दिया, a/3/b। ठीक है, सॉरी, a/3b। अब क्योंकि ये नंबर हमने पहले से प्रूफ कर रखा है, क्योंकि ये थ्योरम है, ठीक है, कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। सो दैट मीन्स ये नंबर भी क्या होगा, रैशनल। बट ऐसा तो नहीं है, क्योंकि नीचे a/b फॉर्म है, तो ये क्या हो गया, सॉरी रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारी एजम्पशन क्या है, गलत। और √2 × 3 क्या हो गया, रैशनल नंबर। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हम किसी नंबर, सॉरी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तब भी हमारे पास क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अभी आप √5 को प्रूव कर सकते हैं, ये प्लस का आ गया, आप प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन भी कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन कैसे करेंगे, चलिए एक क्वेश्चन मैं करता हूँ। ठीक है, ये 1/√2 कर देता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा। ओके, कैसे करेंगे। और अब इसमें एक खास बात होगी कि आप इसमें थ्योरम लिख सकते हैं सीधा, आपको मतलब ABC करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, √5 में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके, सो शुरू करते हैं। तो ब्लैक लेते हैं, माय फेवरेट। ठीक है, तो 1/√2 मान लेते हैं क्या है, ये इरेशनल नंबर है, तो इसको a/b लिख सकता हूँ। ओके, अब a/b लिख दिया, इसका मतलब मैं इसको क्या करूँ, अगर इन्वर्ट करके लिखूँ, उल्टा कर देता हूँ। ठीक है, तो लिखता हूँ टेकिंग रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि हमने इसको उल्टा कर दिया, बोथ साइड। ठीक है, दिखाता हूँ, मतलब अभी चल रहा है रेसिप्रोकल बोथ साइड। दैट मीन्स √2/1 इक्वल टू b/a हो गया। ठीक है, अभी फिलहाल यहाँ पे अगेन वही चीज़ें हैं, को प्राइम है, a और b क्या है, नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। ठीक है, हम यहाँ पे मान के चलेंगे जो a और b है वो क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, एंड क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, ए और बी जो हैं वो ग्रेटर देन ज़ीरो हैं, ज़ीरो नहीं है। ठीक है, या फिर ज़ीरो नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ज़ीरो नहीं होंगे, इस तरह से मान के चलते हैं। तो अब ये देखिए, ये कौन सी फॉर्म है, ये है रैशनल, रैशनल है ना। और ये फॉर्म क्या है, √2/1 कितना होगा, √2 ही होगा ना। और √2 क्या है, इरेशनल। दैट मीन्स जो हमारी एजम्पशन है वो क्या है, गलत है। और 1/√2 भी क्या है, इरेशनल। होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो एक बार इसको ध्यान से देखिए और दोबारा से करने की कोशिश कीजिए अपने वर्ड्स में। ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, और जैसे कि इसमें एग्जांपल्स में चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई ये 4-5 लाइन में ही ख़त्म कर दिया। ओके, तो आप यहाँ से देख के इसको अच्छे से कीजिए। ठीक है, और कमेंट में मुझे करके लिख के बताइएगा कि हाँ मैंने ये कंप्लीट किया। ओके, तो आप एक बार दोबारा से इसको देख लीजिए और हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। सॉरी, नेक्स्ट चैप्टर नहीं, नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके, सो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं
रिविजिटिंग रैशनल नंबर एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, वहाँ पे हम इरेशनल नंबर हमने प्रूव कर दिया कि भाई इरेशनल नंबर कैसे प्रूव किया जाता है और क्या होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे इरेशनल नंबर की चीज़ें पढ़ेंगे। ओके, तो आप इसको थोड़ा सा समराइज कीजिए कि हम इसमें चैप्टर में अभी तक किया क्या क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने पहली थ्योरम पढ़ी कौन सी, या फिर लेमा कहेंगे, कौन सा, यूक्लिडियन डिवीजन लेमा। ठीक है, दूसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, HCF एंड LCM। ठीक है, और किससे, यूजिंग EDL से तो किया ही, HCF किया उससे, तो LCM किससे किया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ हमने क्या पढ़ी, इरेशनल नंबर के प्रूफ करना, इरेशनल नंबर के प्रूफ्स पढ़े। ठीक है, और उसके लिए हमने क्या यूज़ किया, थ्योरम 1.3 यूज़ की। ठीक है, वही ए स्क्वायर और पी वाली। ठीक है, कि भी कोई नंबर पी है जो ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो क्या करेगा, ए को भी डिवाइड करेगा। और सेकंड थ्योरम हमने कौन सी पढ़ी, ये वाली √2 वाली, √3 वाली, 4 वाली, 5 वाली, ये वाली। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ समझ आई होगी। फिर अभी हमारे पास दोबारा से क्या चीज़ें आ गई, हमारे पास रैशनल नंबर आ गए। अब इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कि जो रैशनल नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। जो फर्स्ट टाइप क्या होता है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और सेकंड टाइप क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग या फिर रिकरिंग। ओके, अपने आप को रिपीट करती रहती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए और मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।